न्यूज 18 ब्यूरो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर असमंजस बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं को देर शाम तक नहीं मिला आने का कार्यक्रम। आज प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर आने की मिल रही थी सूचना। स्वराज भवन में 2022 के चुनाव पर मंथन करना था। लोकसभा चुनाव में हार पर भी प्रियंका गांधी को चर्चा करनी थी। पूर्वी यूपी के 40 प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक की तैयारी थी। पूर्वी यूपी के सभी जिलाध्यक्षों को भी बैठक में बुलाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब ये असमंजस की स्थिति कांग्रेसी नेताओं के बीच ही है, क्योंकि कल शाम तक उन्हें इस दौरे को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। सर्वेश, प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कुछ बताया गया? और प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव होने के बाद उनको लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी और उनका जो ये दौरा था, करीब 1 हफ्ते से यहाँ पर ये चर्चाएं थी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच की प्रियंका गांधी 7 और 8 जून को 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आ रही हैं। और ये भी बताया जा रहा था कि स्वराज भवन में रुकेंगी और 7 जून को शाम पहुंचेंगी और आज तक रहेंगी। और इस दौरान वो लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को करारी हार मिली है, उनमें 40 जो प्रत्याशी लोकसभाओं के प्रत्याशी हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उनके साथ बैठक करेंगे और उन संबंधित जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे और पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए 2022 के मिशन के लिए रणनीति बनाने के लिए और उनमें ऊर्जा भरने के लिए उनका आने का यहाँ कार्यक्रम प्रस्तावित था। लेकिन देर शाम तक कार्यकर्ताओं को कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं प्राप्त हुआ, जिसके बाद अब कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा आज यहाँ पर आएंगी कि नहीं आएंगी। फिलहाल कोई कार्यकर्ता यहाँ पर प्रयागराज स्तर पर बताने को तैयार नहीं है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का ये दौरा खटाई में पड़ रहा है। फिलहाल ये स्थगित माना जा रहा है दौरा। जी शुक्रिया सर्वेश, तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अगली खबर की करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अब 4 और कमेटियों में जगह मिल गई है। इससे पहले उन्हें महज 2 कमेटियों में जगह मिली थी, जबकि गृह मंत्री अमित शाह सभी 8 कैबिनेट समितियों में शामिल हैं। पीएम मोदी 8 में से 6 कमेटियों में हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 6 कमेटियों में शामिल किया गया है। हमीरपुर के बीजेपी विधायक अशोक चंदेल की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। सदस्यता खत्म करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 19 अप्रैल 2019 से ये सीट खाली मानी जाएगी। इसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अशोक चंदेल की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखने का आदेश दिया था। सेशन कोर्ट ने सामूहिक हत्या के आरोप में विधायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। चंदेल पर 22 साल पहले 5 लोगों की हत्या में शामिल होने का आरोप था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अशोक चंदेल ने 13 मई को सरेंडर किया था, जिसके बाद से वो जेल में है। तो अब प्रदेश की 12 सीटों पर उपचुनाव होगा।